आपको राम राम ही करना पड़ेगा, दूसरा मंत्र काम नहीं आएगा। क्योंकि महात्मा लोग कहते उभय वर्ण सु ले बधे, उभय वर्ण का मतलब दो, तो अक्सर जो है इसमें लेबंद भजन होता है, तीजे जोलो खाए। इन दो के बीच में एक और मिला दो, फिर श्वास भजन नहीं कर पाओ। और कोई मंत्र का श्वास में जप नहीं होता। ओंकार है एकाक्षर मंत्र, तो उसको तो धुनि से उच्चारण किया जाता है, तो एक श्वास में एक ही बार बोलना होता है उसको, एक श्वास में एक ही बार। और राम नाम का सुमिरन तो एक श्वास में आप कितने भी कर सकते हो। एक बात बताओ, फायदा वाला काम करनी चाहते हो घाटे वाला? फायदा काम तो भक्ति मार्ग के अंदर राम नाम के सुमिरन से ज्यादा फायदा किसी में है ही नहीं। और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो महाराज राम नाम की जैसा भी हो, बढ़िया तो बात छोड़ो, इसके बराबर का भी कोई साधन नहीं है। तो महाराज फरमाते भाई उभय वर्ण दो अक्षर से ले बदे तीजे जो लो खाए, और कोई अक्षर को इसमें मिलाओ मत। एक बात बताऊं, दूध में आप घी डाल दो तो ही मिलावट है ना। घी भले ही बढ़िया हो, लेकिन मिलावट तो मिलावट होगा, प्योर दूध तो नहीं रहा ना। ऐसी क्या है कि इस राम मंत्र के साथ और कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं। अन्य मंत्रों में तो देखो ओम को जोड़ना पड़ता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम नाम के साथ जोड़ना पड़ता है क्या? ओम नमः शिवाय है ना? तो हर एक मंत्र के साथ में ओम को जोड़ो आप, तो वो मंत्र सिद्ध होता है। अब ओम के साथ में तो राम नाम जुड़ता है जब ओंकार सिद्ध होता, नहीं तो सिद्ध होता ही नहीं। ऊपर का चंद्रमा हटा दो, बिंदी हटा दो, फिर क्या रहेगा? ओम का ऊ ही रहेगा, वो तो मंत्र होता नहीं। तो महाराज फरमाते भाई पूरी निष्ठा के साथ आप भजन करो, आसन लगा के बैठो, आंखें नासिका पर टिकाने की बात आई है, लेकिन मान लो नासिका पर आप नहीं टिका सकते हो तो आंख बंद करके बैठ जाओ, लेकिन भजन रात दिन करो। श्वासो श्वासा रात दिन सुमरियो आठों याम, श्वास और उश्वास के साथ निरंतर भजन करो। एक बात है, और कहीं धारणा बनेगी तो भजन छूट जाएगा आपका। और कोई भी धारणा, कहीं भी पूजा पाठ की तरफ किधर भी जाओगे ना, उस समय भजन छूटेगा और लाभ भजन जीता होगा नहीं। माताएं बहन जाती है ना दिहाड़ी पूजने के लिए, पता नहीं क्या क्या पूजा है, तो ये इनकी भजन तो छूट जाता है, लाभ कुछ भी होता ही नहीं। एक बात बताओ, ओस का पानी पी करके प्यास बुझा सकते हो क्या? प्यास लगी जोरदार, ओस गिरी हुई है, अब ओस के पानी को पी करके आप अपनी प्यास बुझा लो। कपड़े बहुत गंदे हो गए, ओस के पानी से धो लोगे। फसलें सूख रही है, ओस के पानी से पिला दोगे, क्या काम आएगा ओस का पानी? ऐसे महात्मा लोग कहते जप तप जोग नेम व्रत संयम मत भूले इन माय, ये सब जान ओस का पानी तिरखा भागे ना। आप लोग रामचरण जी महाराज को मानते हो ना, तो उनकी बात भी मानोगे। तो वो तो ये बात कह रहे हैं, चाहे आप जप करो, तप करो, योग करो, संयमता पूर्वक जीवन जियो, चाहे व्रत करो, जप तप जोग नेम व्रत संयम, ये सब क्या है? बोले ये सब ओस का पानी, ये सब जान ओस का पानी तिरखा भागे ना। दृष्टांत दे दे के बताया, जैसे सरिता नीर बिहोणी बीज बिना यूं खेत, नाम बिना ऐसे सब साधन को कहां फल दे। ये भजन तो याद कर लेना चाहिए आप सब लोगों को, ठीक? जिसको बढ़िया गाना आता है ना, उन लोगों को याद करना चाहिए। राम निरंजन ध्याय, और
इसकी राग भी सरल ही है, जो आप बाबा सदगुरु की बलियारी आदि ये जो पद गाते हो उसी धुन का ये भजन है। तज अंजन विस्तार बाबरे ये गुरु ज्ञान समाय, अंजन रूप धरे सब माया उपजे जाय बिलाय, शबद अखंड अचल अविनाशी जासु प्रीत लगाए। तो राम जी के नाम से प्रीत लगाओ, ताकि तो सब साधन ओस के पानी के नहीं। तो श्वास रात दिन सुमरियो आठों याम, कंठ कमल प्रगट भयो। ऐसे श्वास रात दिन राम नाम का सुमिरन करोगे आप, तो शब्द धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। श्वासा धवण लगाई, आरत करके ब्रज जगाई, रसना अगर खुली एक सीरा, प्रथम वाको पैसो नीरा, रटता रटता भयो मिटास, हरस भयो आयो विश्वास, कई दिवस रसना रस घटक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। तो श्वास भजन करोगे, तो भजन करते हो जब ध्यान कहां पे लगाना चाहिए? पहले कंठ स्थान पर अपनी वृत्ति को केंद्रित करना चाहिए, एक जगह। बोल महाराज वहां तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, हमें तो अनुभव नहीं हो रहा। आप श्वास भजन करते हो ना, भजन करते हो तो श्वास की एक ध्वनि प्रकट होती है, श्वास की एक आवाज प्रकट होती है, और उसके अंदर राम शब्द चलता है। उस राम शब्द को सुरता के द्वारा देखते हुए और कानों के द्वारा सुनते हुए कंठ के अंदर अपनी वृत्ति को टिका देना चाहिए एक जगह। ऐसा है कि एक जगह वृत्ति केंद्रित करोगे आप तो धीरे धीरे अनुभव होगा। अब बात ये, भजन कर रहे हो और सुरता एक जगह है ही नहीं, तो अनुभव क्या होगा? सुरता तो इधर उधर भटक रही है, तो फिर साधना कर रहे हो तो अनुभव होता क्या? कुछ भी नहीं होगा। अनुभव प्राप्त करने के लिए एक जगह वृत्ति केंद्रित करनी बहुत जरूरी होती है। तो पहले तो बात ये बताई, धवन लगाई। धवन लोहार की धोकनी कैसे चलती है आपको पता? लोहार की धोकनी चलती है ना, जब दोनों हाथों से ऐसे एक साथ नहीं दबाता हो, एक को इधर खींचेगा, एक को दबाएगा, एक को खींचे, इस ऐसे चलती है ना। तो लोहार की धोकनी जैसे चलती वैसे हमारी श्वास चलनी चाहिए। जैसे देह का मंथन होता है ना, उस समय नेति को किस प्रकार चलाया जाता है, वैसे देखा जाए श्वास भजन करके अपनी काया का मंथन करना। जैसे समुद्र का मंथन हुआ ना, ऐसे श्वास भजन करने से काया का मंथन होता है। बोले महाराज समुद्र का मंथन हुआ जब, तो समुद्र से अमृत निकला था। यहां क्या निकलता है? अमृत स्वरूप जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा प्रकट होता है इस काया का मंथन करने से। श्वास भजन करना काया मंथन है, और इस मंथन से प्रकट होने वाला अमृत जो है वो परमात्मा है, साक्षात नारायण, निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसको राम के तो कोई भी नाम ले लो। नाम तो सब महात्माओं के रखे हुए हैं, बाकी वो तो अनाम ही है, वो परमात्मा प्रकट हुआ। अब श्वास भजन करती दपे क्या करना चाहिए? आरत करके ब्रज जगाए, आरत भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। आरत भाव से भगवान को पुकारने का मतलब, एक तो जैसे अपन राम राम करते रहते हैं और भगवान के प्रति कोई भाव नहीं जगता, एक भगवान के भावों से भावित होकर के फिर राम नाम का जप करते। भगवान के भावों से भावित होकर के जैसे ही अपन नाम उच्चारण करते, आप देखो एकदम रोमांच होने लग जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, एक प्रेम की लहर उठती है भीतर। जैसे आप कोई साकी शब्द या वाणी का पाठ करते हो, पढ़ते हो ना, उस समय एक तो पढ़ते जाते हो, और एक उन शब्दों की गहराई में जब जाते हो आप, मान लो ब्रे का अंग आप पढ़ रहे हैं और शब्दों का अर्थ समझ रहे, तो उसी समय आपको ब्रे आ जाएगी, आपकी आंखों में आंसू आने लग जाएगा। तो भजन करती दपे साधक को क्या करना चाहिए? परमात्मा के भावों से भावित होकर के भजन करना चाहिए, और अंतर आत्मा से नाम सुमिरन कर रहे हैं ना अपन, ऐसा भाव बनाए कि हम भगवान को पुकार रहे, राम कह करके राम को पुकार रहे।
जैसे छोटा बच्चा कहीं भीड़ में खो जाता है ना, तो अपनी मां को आवाज लगाता मां कह करके, है ना। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त जो होते हैं वो राम कह करके राम को आवाज लगा रहे, भगवान का ध्यान अपनी तरफ लानी चाहते। आरत भाव से भजन करना चाहिए। आरत का मतलब अंतरात्मा की एक प्रार्थना, उसके साथ भजन करो, ज्यादा लाभ। ध्यान सहित भजन करने से लाभ होता है, आरत भाव से भजन करने से लाभ होता है, और राम के नाम में वृत्ति टिका करके भजन करने से विशेष लाभ साधक को होता है। तो महाराज कहते श्वासोश्वास सा धवण लगाई, आरत करके ब्रज जगाई। गदगद वाणी शिष के सासा, नैन नीर चवे चौमासा। ऐसी ब्रह हो जाती महाराज भजन करते करते। श्वास सिसक सिसक के श्वास कौन लेता है, आपको बात पता है? रोता है ना आदमी, रोता जाए और श्वास ले तो वो कैसे सिसक सिसक के श्वास लेता। नैना नीर है, आंखों में से नीर पानी टपकता रहता है। रोते जाए और भजन करते जाए। एक बात है, बिना रोए राम जी मिलते ही नहीं। ये जितने महात्मा हुए ना, इनकी वाणी आप देखो तो ब्रज से भगवान को पुकारने की बातें आती है। वाणी में आता है कि रो रो करके उन्होंने राम को पुकारा। संतों की वाणियों में आता है, 8 पैर का रोवना, पैर पलक का नाई, रोवत रोवत मिल गया दादू साहेब मां। दादू जी की वाणी में आता 8 पैर का रोना, कोई घड़ी पलक पैर पलक का नहीं। जब तक राम जी नहीं मिल जाए तब तक महाराज पुकारते जाए। कबीर वाणी में आता है, कबीर सुखिया सब संसारे खावे और सोवे। बोले सब संसारी लोग सुखी खा लेते सो जाते बस। दुखिया दास कबीर जो जागे त्यों रोवे। बोले दुखी तो कबीर है जो जगता है और ब्रज से भगवान को पुकारता, रोता, रो रो करके राम को पुकार। तो आरत करके ब्रज जगाए। आरत भाव से भगवान को पुकारोगे तो ब्रज जागृत होगी आपके अंदर। अच्छा महाराज, ब्रज जग गई तो उससे क्या लाभ होगा? तो ब्रज जब प्रकट होती है ना, तो आपके सारे कर्म जला देते। ब्रज जलाया करम वन, 34 भया उजास। जीव के कई जन्मों के कर्म लागू है, और उस कर्म को महापुरुषों ने बताया कि एक घनी झाड़ी है, घना जंगल है। और आप जानते हो, घने जंगल में आप चले जाओ ना, तो महाराज आप इधर खड़े हो तो उधर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि चिड़ी है ना, पेड़ ज्यादा, झाड़ ज्यादा, तो थोड़ी दूरी पर आप नहीं देख सकते। ऐसे ये कर्म रूपी वन है, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती। ब्रज प्रकट होगी तो कर्म जल जाएगा। ब्रज जलाया करम वन, 34 भया उजास। अच्छा, चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश। बोले उस प्रकाश में क्या अनुभव होगा? परमात्मा का अनुभव होगा। एक बात है, आपको कुछ भी देखना हो ना तो प्रकाश में आप देख सकते हैं, अंधेरे में आप कुछ भी नहीं देख सकते। क्या देखोगे अंधेरे? घना अंधेरा, वहां कुछ दिखाई देता है? तो देखने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ता है? प्रकाश। और प्रकाश प्रकट हुआ, वस्तु दिखाई देगी। ऐसे ही परमात्मा अपने भीतर विराजमान है। कहां पे? अपने अंदर। और वो दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या है? जब तक हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश प्रकट नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा दिखाई नहीं देता। है तो अंदर। देखो, महाराज के वाणी जी की दृष्टि से आप देखें तो स्तुति कवित ले तो यही बात आती है कि रोम रोम में सब जगह राम जी हमारे बाहर भीतर है। आरती ले तो आरती के अंदर भी आता सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। पदों को ले तो घट घट व्यापक राम कहीजे।
कवित में आओ तो राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए, सवैया में आओ तो राम ही राम सबे भरपूर्ण राम बिना नहीं खाली जागा, साकी में आओ तो भी यही बात। तो संपूर्ण वाणी में आप देखें तो वाणी जी के अंदर यही बात आएगी कि राम जी सर्वत्र है, फिर दिखता क्यों नहीं है। एक तो हम बाहर भटकते जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, अनुभव नहीं होता। इसके लिए तो महाराज ने कह दिया, जिन पाया जिन घट ही में पाया बायर फिर जन्म गमाए। बाहर भागते रहोगे जब तक बाजी खोद हो गया। अच्छा, घट में मिलेगा, घट में साक्षात्कार होगा, कब होगा? बोले घट में जब प्रकाश होगा। जब अभी जो ग्रंथ चल रहा है, इस ग्रंथ का नाम क्या है? शब्द प्रकाश। और महाराज ने यह भी कह दिया कि इस जो मैं साधन बता रहा हूं, इनके अनुसार जो साधक भजन करेगा, इस साधन कोई लाग सी जाके होसी। एक बात बताओ, इसको महाराज का वरदान मानोगे? क्या मानोगे? आशीर्वाद मांगते क्या? उन्होंने पहले ही दे दिया। बोले जो मैंने युक्ति बता दी, इसके अनुसार आप भजन करोगे, आपके जीवन में दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाएगा। अच्छा महाराज, वो प्रकाश प्रकट हो जाएगा तो उसमें दिखाई क्या देगा? तो भगवान कहते हैं निरंजन, श्री महाराज कहते हैं निरंजन निराकार जो परमात्मा है वो तुम्हारे घट के अंदर ही दिखाई देने लगेगा, उसका साक्षात्कार हो जाए। एक बात बताओ, साधन करते किस लिए? भगवान को पाने के लिए तो साधन करते हो ना, और भगवान को पाओगे वो युक्ति महात्मा बताते। अब होता है क्या महाराज, मिलनी तो चाहते राम जी से, और जो महात्मा परमात्मा से मिले उन्होंने युक्ति बताई, उस युक्ति को अपन अपनाते ही नहीं, वो युक्ति अपने को स्वीकार ही नहीं, फिर परमात्मा से मिलना कैसे होगा? तो सज्जनों, बात यह है, महाराज परमाते श्वास श्वास ले बंद भजन करो। आप श्वास श्वास धवण लगाई, श्वास चले चक्री की नहीं। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, ये आजकल तो खिलौने कई तरह के आ गए। पहले बच्चे खेलते थे तो क्या करता, कोई मटकी होती है ना, उसकी फूट जाती तो उसकी ठीकरी को गोल गोल कर देते, है ना, गोल गोल करके उसमें 2 छेद कर देते और धागा पो देते, और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते, है ना। अब घुमा करके आप देखो ऐसे करते थे, और वो घूमती एक तरफ, एक बार इधर घूमती, दोबारा वापस ढीली करके इधर खींचते तो इधर घूमती, दोनों तरफ घूमती थी वो। तो जैसे चक्री इधर उधर घूमती ना, ऐसे श्वास बैठता और उठता दोनों श्वास चलना चाहिए, और श्वास के साथ भजन चलना चाहिए। एक बात है, कई लोग कहते महाराज हमारे को तो ध्यान की युक्ति इस प्रकार बताई है कि चुपचाप शांत बैठ जाओ और अपनी श्वासों को देखते रहो। इससे कोई विशेष लाभ होने वाली बात नहीं है। श्वास को आप देखो और श्वास बराबर कर लो। श्वास के साथ राम शब्द को नहीं जोड़ा तो वो ध्यान कैसा है? जैसे किसी किसान ने बहुत बढ़िया खेत को सुधारा, हल चलाया, झाड़ कांटे सब बाहर फेंक दिए, भूमि को एकदम उपजाऊ बना लिया, बढ़िया, लेकिन बीज एक भी नहीं बोया। अब बताओ, जिस खेत में बीज नहीं बोया गया वहां कोई लाभ होगा क्या? हल तो चलाया, जमीन को एकदम पोली कर दिया, बरसात भी हुई, सब काम हुआ, लेकिन बिना बीज फसल नहीं हो सकती। तो महाराज फरमाते, राम बीज साधन हल हाको तो राम चरण खेती फल पाको। राम नाम बीज है और साधना हल। हल के द्वारा बोया हुआ बीज जमीन में थोड़ा गहरा चला जाता है ना, ऐसे ही श्वास भजन करोगे तो ये बीज मंत्र है राम नाम, आपके भीतर थोड़ा गहरा चला जाएगा, और भीतर नाम उतर जाएगा तो लाभ क्या होगा? आप भले ही बेहोश हो जाओ, मरणासन पे पड़े हो, आपके होठ कंठ आंखें सब बंद हो गई, लेकिन भजन बंद नहीं होगा, अपने आप होगा। 2 प्रकार के भजन की बात आती है वाणी जी के अंदर, एक क्रियात्मक साधन जिसमें करने वाला भजन, और एक आगे ठीक इस कंठ स्थान के आगे के स्थान की हम बात करेंगे जब आपको बताएंगे, एक होने वाला भजन होता है। करने वाले में तो करना पड़ता और होने वाला अपने आप होता है, उसमें करना कुछ भी नहीं पड़ता है। आगे आएगा ना, श्वास रसना जप अजप पा पाया बायर साधन।
अजप्पा का अर्थ क्या होता? बिना जपे जप होना। सहज सिमरण का अर्थ क्या होता? सहज। सहज का मतलब बिना परिश्रम किए, बिना कोई अटकल लगाए अपने आप होता, उसको सहज कहते हैं। जैसे अपनी श्वासा एकदम सहज चलती, यहां कुछ खेचातान नहीं करते, सहज ऐसे भजन होने लगे। इसे आगे बढ़ जाओगे तो नाड़ी नाड़ी से होने लग जाएगा, थोड़ा और गहरा उतर जाओगे भजन में तो रोम रोम से होने लग जाएगा, और थोड़े और आगे बढ़ जाओगे तो पूरा जीवन ही राममय हो जाएगा, आपका हैपना ही मिट जाएगा। लेकिन पहले आरंभ जो है साधना वो ठीक से करनी है। तो महाराज कहते हैं ऐसे भजन करोगे तो सबसे पहला काम क्या होगा? रसना अगर खुली एक शीरा, आपकी जबान पर एक अमृत की शीर खुल जाएगी। आप भजन करोगे, देखो अपन ज्यादा किसी से बोले ना, ज्यादा कोई बातचीत करे ज्यादा समय तक, तो आप देखना आपका मुंह सूखने लग जाता, मुंह में कड़वास आने लग जाता। लेकिन आप भजन चाहे रात दिन करो, मुंह हिलाओ, भजन ज्यादा करोगे तो मिठास ज्यादा आने लगेगी। आप युक्ति से थोड़ा सा भजन करके देखे तो आपकी जबान अपनी है और अपन भजन करे, भजन करते इस जबान के अंदर से एक शीर खुल जाती। शीर किसको कहते हैं? जैसे गाय भैंस आदि के स्तनों में से दूध की शीर निकलती है, ऐसे आपकी जबान में से पै नाम दूध का है, दूध के जैसा मिठास आने लग जाएगा, शीर खुल जाएगी। जैसे कुआं होता है ना, खोदते तो पानी की एक शीर निकलती है उसके अंदर से, ऐसे आपकी जबान में एक शीर प्रकट हो जाएगी। अब होगा क्या? रसना अगर खुली एक शीरा, प्रथम वा को पैसो नीरा। आरंभ में जैसे भजन में लगे, एकाग्रता बनी और रसना में शीर खुली, खुलते ही सबसे पहले स्वाद कैसा आएगा? दूध के जैसा। अपन जैसे दूध पीते हैं ना, ऐसा मुंह में अच्छा स्वाद आने लग जाए। अच्छा महाराज, भजन और करते ही रहेंगे तो क्या होगा? जैसे दूध जैसा स्वाद आया और आपको थोड़ा रस आने लगा, थोड़ी आनंद की अनुभूति होने लगी, अब एकदम जम करके आप भजन करने लगोगे, फिर क्या होगा? रटता रटता भयो मिठास, ये मिठास बढ़ता जाएगा। एक तो गाय भैंस का दूध निकाला और पी लिया, और एक उस दूध के अंदर थोड़ी शक्कर डाल दी। अब बताओ, शक्कर डालने के बाद तो दूध और भी मीठा हो जाता है ना। ऐसे आपकी जबान पर मिठास आने लगेगा। ऐसी बातें और भी संतों ने कही है। दरिया सुमिरे राम को 8 पैर आराध, रसना से रस संचरेर मिश्री जैसो स्वाद। जबान में मिश्री के जैसा मिठास आने लगेगा। तो रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। भाई ऐसा भजन करते हम, थोड़ा हमारे को विश्वास आना चाहिए, थोड़ा सा लाभ होगा ना, अनुभव होने लगेगा, फिर आपका विश्वास कायम हो जाएगा। एक बात है, जब मैं ये साधना की बात ज्यादा करता हूं और बहुत सारे साधक इस साधना में लगते भी है, भजन करते भी है, और कई लोग ऐसे भी चर्चा कर देते हैं, बोले साधना हाधना कुछ नहीं होती। एक बात बताऊं, कुछ नहीं होती है तो देखो ये महापुरुषों का सिद्धांत कट जाता है। क्या होता है? उस समय रामचरण जी महाराज की बात कट जाती है। तो रामचरण जी महाराज तो कहते साधन करो। अब ऐसी बात कौन करता? जो निठल्ला आदमी होता है ना, जिसकी भजन करने की नीयत नहीं होती, वो करता। भिलवाड़ा में मेरा चातुर्मास हुआ, बहुत सारे लोग लगे भजन में, और 1-2 बहनें ऐसी लगी जो उपदेश किसी और महात्मा के थे, मैं नाम तो नहीं लेता। अब वो भजन कर रही, उसको अनुभव हो रहा है, और उन्होंने अपने गुरु जी से पूछ लिया, बोले गुरु महाराज आप ये जो भजन करते हैं ना, यहां तक तो हमें अनुभव होता है, आगे की युक्ति आप बताओ। बोले ये कुछ नहीं है, फालतू बकवास है, आप तो राम राम करो, पार हो जाओ। ठीक है, ठीक काम किया, सफाया कर दिया। बोले कोई फालतू बकवास। इसका अर्थ यह है, जिस आदमी ने रस चखा ही नहीं, ऐसे लोगों के पास जाकर के चर्चा करना व्यर्थ है। हमारे महात्माओं ने ये बातें बताई है। बोले कि जो भजन साधन करने वाला है वो तो इस बात को समझेगा, और दूसरों से अपने को बकवास करनी नहीं है।
महाराज से भी विवाद हुआ लोगों का, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बताया था वो एकदम ब्रह्म तोड़ रास्ता था, ब्रह्म का खंडन करके और सीधे जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सहज, इतना सरल मार्ग दिखाया। तो कई लोग जो थे ना महाराज, पाखंड की ओट में और भ्रम की ओट में जिनकी पेट भराई होती थी, उन लोगों ने विरोध कर दिया। और जगत के जीव तो क्या, इनकी तो कोई निष्ठा तो ज्यादा होती नहीं है, ये तो इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए। महाराज ने कहा कि जगत बेग सब पर की ओर सुलटी दे उल्टाई, रामचरण अब चुप रहो गुण गोविंद के गाहे। ज्यादा कोई वाद विवाद करे ना, उस समय अपने को चुप हो जाना चाहिए, मौन मौन हो जाओ और भजन में लग जाओ। एक बात है भाई, बात जो मानता समझने की कोशिश करता उसको समझाना चाहिए प्रेम से, और उल्टा हो जाए तो फिर विवाद बढ़ता हो तो वहां समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि बात ये, इससे महत्वपूर्ण और कोई रास्ता नहीं है। देखो, आपको मेरी बात पर भरोसा हो ना हो, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े भी है और इतने वर्षों से साधु संतों का सत्संग भी करते ही है, लेकिन मुझे सार तत्व के रूप में दिखाई दिया एक ये 2 अक्षर वाला ये महामंत्र और इस मंत्र की साधना, इससे बढ़िया और कोई भी बात नहीं। एक बात बताऊं, कई बार प्रलोभन दिया जाता है जैसे कि कथा सुनने से मोक्ष हो जाएगी। ये देखा जाए तो झूठा आश्वासन है, सच्ची बात नहीं। कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है, ये बात ठीक है, ठीक है। और भगवान का भजन करने की रुचि पैदा होती है। अब भजन नहीं करे और कथा करे, सुन ले और कल्याण हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? महात्माओं ने तो कहा है कि वक्ता श्रोता बहुत मिले, करता खेचा ताण, दरिया ऐसा ना मिले कोई सन्मुख झेले बाण। वक्ता श्रोता बहुत मिले, वेद ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा ना मिले कोई राम नाम ले ली। महाराज प्रमाते खुदिया न भागे प्राण की, रख्या सुरती में अन्न। अन्न को आप अपने विचारों में रखो, अन्न खाओगे नहीं तो क्या आप तृप्त हो जाओ? ऐसे भजन की बातें करने से तो काम नहीं जमेगा, लगना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है, जैसे भाई अभी अपन भागवत की और भागवत कथा सुनी आप लोगों ने। भागवत में एक बात आती है कि गोकर्ण जी ने सप्ताह सुनाई और विवान आ गए, लेकिन लोगों को बरस हो गए, कितनी भागवतें सुन ली, अभी तक विवान की बात छोड़ो महाराज, लोगों का तो राग द्वेष ही खत्म नहीं हुआ। कुछ परिवर्तन भीतर से हो ही नहीं रहा है ना, ये क्या वजह? एक बात आपको बताऊं कि कथाएं, सत्संग सुनना चाहिए। कथाओं का तो अंग ही नहीं है, वाणिज्य में तो कथा का कोई अंग नहीं, वाणिज्य में सत्संग का अंग। सत्संग सुनकर के भजन में लग जाते हो जब, तो आपका सत्संग सुनना हो जाता है सार्थक। और सुना तो बहुत कुछ, लेकिन किया कुछ भी नहीं। देखो वाणिज्य में एक बात आती है, जन्म मरण लग वासना, सो बिना भजन नहीं जाए, भजन बने सत्संग से सो कीजिए मन ला। मन लगा करके सत्संग करे और सत्संग के माध्यम से भजन करे, वैराग्य बना रहे, भजन होता रहे। अब भजन नहीं करते हो तो काम कैसे बनेगा? दूसरी बात एक और है कि जैसे मान लो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, बहुत सारे ऐसे विकार है जिनको हम छोड़नी चाहते हैं, उसके बावजूद भी छोड़ नहीं पाते। आप थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं, या तो बात कहन सुनन की नहीं है, करके देखो। आप महीने भर तक लगातार 2-3 घंटे अंतर्मुख होकर के भजन करो, फिर आप अपने अंत्यकरण को देखो, आपके विकार खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और एक बात है, महाराज ने विकारों पर विजयी होने के लिए उपाय जो बताया वो राम नाम ही बताया, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। अपना में कोई कमजोरी महसूस होती है, अपने बल पर उस कमजोरी का अपन त्याग नहीं कर सकते, तो राम भजन में लग करके देखो, अपने आप हो जाएगा। एक बात बताऊं, हजारों संत ऐसे हुए यहां, कई परमंश, कई विदेही, बड़े बड़े अवधूत टाइप महात्मा,
इस संप्रदाय के अंदर। और कितने ऐसे सदग्रस्त भी हुए, करणीमान पूरे महाराज। एक बात बताओ, उनको विकारों ने नहीं छुआ, ग्रस्त में रह रहे, परिवार में रह रहे और भजन कर रहे। उनके पास बल क्या था? माला का जोर ज्यादा था, भजन करने का बल ज्यादा था। राम भजन ज्यादा करते थे। बाता सो भक्ति नहीं बने, छोड़ो चतुराई, कागा का हंस नहीं बने जब तक डूब दिया ना। बातों से भक्ति थोड़ी हो जाती भाई, भजन तो करना ही पड़ेगा। और भजन ही करना है तो फिर सत्पुरुषों ने जो बात बताई है, साधन बताया, उसके अनुसार करो, जल्दी लाभ होगा। एक बात है, रामचरण जी महाराज ने जिस प्रकार भजन किया ना, उनके सब शिष्यों ने उसी तरीके को अपनाया। उनकी वाणियां देखे आप रामचरण जी महाराज के शिष्यों की, तो उनमें आप देखेंगे यही प्रक्रिया है भजन साधन करने की, यही युक्तियां पूरी बता रखी है उन्होंने। इसका मतलब महाराज ने जिस प्रकार भजन किया उसी प्रकार उनके शिष्यों ने किया, फिर शिष्य पर शिष्य, इस प्रकार ये शाखा चलती रही। अब धीरे धीरे क्या ये साधना लुप्त होती जा रही। एक बात बताओ, बहुत सारी संप्रदाय ऐसी चल रही है जिनके मूल आचार्य हुए, उनसे उनका कनेक्शन ही कट गए। और बातें तो सब होती है, लेकिन मूल सिद्धांत क्या उन सत्पुरुषों का? भाई मूल तो सिद्धांत ये है, भगवत प्राप्ति वाला रास्ता, वो किस प्रकार चल करके परमात्मा को पाया, ये बात लोगों को बताना बहुत जरूरी होती है। महात्मा जिस प्रकार भजन करके भगवान को पाया ना, वो बात। अब वो बात तो हो गई गौण, और दूसरी बातें हो जाती हमारी ज्यादा। अब उसमें तो बात यही है, श्वासोश्वासा धवण लगाई आरत करके, ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, एंड तक आप सुनोगे ना, तो आरंभ इस प्रकार हुआ है और समाप्ति कहां हुई? परमात्मा में लीन हो गई। लास्ट बात ये आएगी, जैसे बूंद मिली सागर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भये समान। साधन आरंभ इस प्रकार हुआ है और एंड में परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो इसका मतलब भगवत प्राप्ति का खास मार्ग तो यही है ना, इस रास्ते को अपनाना बहुत जरूरी है। ध्यान सहित भजन करना जरूरी है। तो महाराज फरमाते, भाई रसना अगर खुली एक शीरा, प्रथम वाको पैसो नीरा, रटता रटता भयो मिटास, हरस भयो आयो विश्वास, कई दिवस रसना रस घटक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। कई दिनों तक भजन ऐसा नहीं है एक दिन में हो जाए। देखो कोई भी काम होता है ना, एक दिन में नहीं होता, जल्दबाजी में तो काम नहीं होता। आप जानते हो आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या स्कूल जाते ही डॉक्टर बन जाते क्या? लाइक बन जाते क्या? धीरे धीरे वो पढ़ाई करते रहते, करते करते समय तो थोड़ा लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चे अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ऐसे आप भजन करने लग जाओ, बस अपना काम यही है, फिर आगे का काम तो परमात्मा करेगा। आप श्वासोश्वास सही युक्ति से, सही तरीके से भजन करना चालू कर दो, फिर आगे का काम अपने आप हो जाएगा। एक बात और है, मान लीजिए ध्यान नहीं लग रहा है, कभी विचार ज्यादा तीव्र हो जाए, रजोगुण की प्रधानता के कारण मन भजन में न लगे, तो आप बैठ करके और महापुरुषों से प्रार्थना करो, महाराज कृपा करो, आप जिसे आपने जो बताई साधना, वो साधन में कर सको। आपकी कृपा से होगा, आपकी मेहरबानी से होगा, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सत्पुरुषों से प्रार्थना करके, वैसे तो भजन में बैठो जब भी ऐसी प्रार्थना करके बैठा करो। और एक बात आपको बताऊं, आप जब भजन में बैठो, पहले बाहर की प्रार्थना तो काम नहीं आएगी, जैसे मुंह से बोल दिया अपन ने। एक बात है, अपन जो कई बार ऐसे प्रार्थना के पद बोलते हैं शब्द, तो वो जो शब्दों के अर्थ है ना, उन भावों से भावित होकर के और उन पदों को बोलते, जब वही लाभ हो जाता, और नहीं तो बोल दिया बस। जैसे प्रार्थना के शब्द है ना, बीनती राम निरंजन नाथ सुहात गहो हम तोर, उस समय ये भाव बनना चाहिए, मैं तुम्हारा ऋणी हूं प्रभु, है ना, ऐसे भाव बनना चाहिए। उन भावों से भावित होकर के फिर प्रार्थना करनी चाहिए। भजन में बैठने के पहले हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम करो श्री महाराज को, और फिर अंतरात्मा से प्रार्थना करो, महाराज ऐसी कृपा करो जिससे मैं इस साधना में प्रवेश पा लूं और इसमें मुझे सफलता मिल जाए। आपकी कृपा से ये काम होगा।
और प्रार्थना करेंगे तो महापुरुषों का बल मिलेगा। एक बात बताओ, आप ऐसा मत सोचना जैसे कोई विचार करते रामचंद्र जी महाराज को तो हुए 250 साल 300 साल, बहुत बरस हो गए, ठीक है ना, अभी आज तो वो है नहीं। आप जानते उन महापुरुषों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की है, और निराकार की उपासना करने वाले आने जाने वाली मुक्ति नहीं पाते, वो तो निराकार के अंदर ही विलीन होते हैं। तो निराकार के अंदर विलीन होते हैं तो निराकार रूप हो जाते हैं ना, तो सत्स्वरूप से अपने घट घट के अंदर विराजमान है और सर्वत्र उनकी सत्ता है। आप उनसे प्रार्थना करते हो तो वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और उन महापुरुषों का तुम्हें बल मिलता है, और जिससे भजन में तुम आगे बढ़ जाते हो बहुत जल्दी प्रार्थना करने। देखो स्वरूपाबाई का ऐसा नेम था कि वो पहले अपने गुरु महाराज को भोजन कराती, बाद में ही भोजन करती। उनके जीवन का पूरा नेम रहा, पूरे जीवन। जब से वो ससुराल नहीं गई, वापस लौट के आई ना, उसके बाद उन्होंने कभी भी अपने गुरुजी को भोजन कराए पहले भोजन नहीं पाया। स्वरूपाबाई रामद्वारे जाते संत भिक्षा को आते तो भिक्षा दे देते, नहीं तो प्रसाद लेकर के जाते। रामचंद्र जी महाराज प्रसाद पा लेते, गुरु महाराज का प्रसाद लेकर के फिर प्रसाद पाते। जब महाराज ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मलीन होने के बाद किसी ने कह दिया, कहने वालों की कमी नहीं होती है ना, दुनिया में बहुत सारे जीव है, तो महाराज कह दिया भाई जी अब भोजन कैसे करोगे, जब गुरु महाराज तो है ही नहीं, और आपका तो ऐसा नेम था कि गुरु जी को भोजन कराए बिगर आप भोजन करते ही नहीं थे। तब स्वरूपाबाई ने क्या कहा, राम शब्द में सदगुरु मेरा ता को भोग ये भोजन केरा। भोजन सामने है, मेरे गुरु महाराज तो राम शब्द में, राम के अंदर प्रतिष्ठित हुए, तो राम तो मेरे बाहर भीतर सर्वत्र है ना। पहले तो शरीरधारी थे तो शरीर तक सीमित थे, अब तो मेरे गुरु महाराज असीम हो गए, घट घट के अंदर उन्हीं की सत्ता है, वही विराजमान। ऐसी बात कही। और एक बात है, भावना से लाभ होता है साधु, पूरा लाभ होता है। एक मारवाड़ के अंदर पीपाड़ करके गांव है, जिसमें मेरा एक चातुर्मास भी हुआ महेश्वरी भवन में। पीपाड़ के अंदर रामद्वारा भी है अपने शाहपुरा का। तो जोधपुर के पास में रामसनी संप्रदाय का एक धाम और है, खेड़ापा। खेड़ापा में रामदास जी महाराज हुए। तो रामदास जी महाराज के शिष्य थे दयाल जी महाराज, और दयाल जी महाराज की एक चेली थी मालन। तो महाराज खेत में काम करती थी, तो वो मालन थी, तो भाई जेड़ लोग है ना, भोजन में भी रुचि बैठी हुए, तो वह मिर्चाऊ रोटी खा रही थी, ठीक है, मिर्ची चटनी बांटती हुई और वो मिर्ची से रोटी खा रही। तो मुंह जल रहा उसका, तो रोटी खाती दपे उसने क्या किया, अपने गुरु महाराज को भोग लगाया, दयाल जी महाराज को। अब वो भोजन वहां कर रही है, दयाल जी महाराज खेड़ापा में बैठे, उनका मुंह जलने लग गया। तो संतों ने पूछा महाराज क्या हुआ, बोले कोई भगत है जो मिर्ची खिला रहा मेरे को। तो महापुरुषों की सत्ता जो है ना वो व्यापक है, एक देशी नहीं होते, वो सर्वत्र है। इसलिए आप यहां बैठ करके प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती। अब होता ये देखो, जैसे तीर्थ, गुरु और मूर्ति, ये सारी चीजें क्या अपने भावों के अनुसार फलित होती। एक बात है, एक गंडकी नदी का पत्थर गोल गठ, ठीक है ना, पूजा करने वाला उसमें भाव बनाता है कि इसमें नारायण है, परमात्मा है, तो भगवान तो कण कण में है ना, तो उसमें भी है, और उसकी भावना बनी तो वहां उसको लाभ हो जाता। ऐसे गुरुजनों को, महापुरुषों को एक साधारण मनुष्य के रूप में आप देखते हो तो आपके लिए वो साधारण मनुष्य है, और उनको ब्रह्म रूप में देखते हो तो वो ब्रह्म रूप है। अब गंगा आदि के पानी को आप साधारण पानी देखो तो वो तुम्हारे लिए पानी है, और उसको भगवान का चरणामृत देख करके उसका आदर करते हो तो लाभ हो जाता है। तो भजन करती दफे भाई बहनों को चाहिए कि वो भगवान से प्रार्थना करे, श्री महाराज से प्रार्थना करे। साधन सरल और सर्वश्रेष्ठ, इसलिए साधन में लगो पूरी निष्ठा के साथ। रटता रटता भयो मिटा, सरस भयो आयो विश्वास, कई दिवस रसना रस घटक्यो और पीछे शब्द कंठ में अटके।
कई दिन भजन किया और युक्ति से, बिना युक्ति नहीं, युक्ति यही है, श्वास दो समरा किए और मन श्वासों के माय, दोनों श्वास बराबर करके अपने मनीराम को श्वास के साथ लगा दो। एक बात है, अवकाश मिलेगा तो बाहर जाएगा ना, बराबर श्वास दोनों चलता रहेगा तो मन बाहर निकलेगा ही। एक बार क्या हुआ, एक कोई आदमी था तो बाहर गया, रास्ते में भूत मिल गया उसको। क्या भूत? अब भूत मिल गया तो महाराज भूत ने कहा मैं तो तेरे से कुश्ती लड़ूंगा। सुन रखा था भूत की चोटी पकड़ने पर काबू में हो जाता, कितना भी शक्तिशाली हो। उसने भूत की चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ ली तो वो बस में हो गए। उसने कहा तुम जो कहो मैं करने को तैयार, मेरे को छोड़ दो। तो वो व्यापारी आदमी था महाराज, उसने कहा कि मैं जो काम बताऊं वो करना, बोल कर लूंगा। लेकिन भूत ने एक शर्त रख दी कि काम सब करूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे सामने कोई काम नहीं होगा तो लास्ट काम मेरा ये होगा, मैं तुझे मार डालूंगा। उस आदमी ने कहा मेरे काम की तो कोई कमी नहीं है ना। अब उसको काम बताने लगा तो महाराज साल भर का काम होता ना, एक दिन में कर देता। वो तो भूत है ना, और दिन भर का काम घंटे भर में, घंटा का 1 मिनट में काम करता है। उस आदमी को चिंता हो गई, विचार के ये मार डालेगा मेरे को। अब भाई कुछ समय तो कुछ सोचने समझने के लिए भी निकल जाता है ना कि क्या काम बताए, जब तक तो ये मार देगा। एक कोई महात्मा जी मिल गए, उसने प्रार्थना की महाराज एक भूत का पाला पड़ गया है और काम नहीं रहा, उस दिन वो भूत मुझे मार डाले। महात्मा ने कहा ऐसा काम बताएंगे जब कभी वो काम पूरा ही नहीं होगा। बोले महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी। बोले एक बांस रोप दो घर के आगे, उस पर एक रस्सी बांध दो, काम करवाना वो करवा लो और फिर बाद में इस भूत से कहो कि इसके ऊपर चढ़ और उतर, बस ये काम है। अब ये चढ़ने उतरने वाला काम तो कभी पूरा होता ही नहीं है ना। तो ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा है कि ये मन जो है ना, ये भूत है, इस भूत से अपना पाला पड़ गया। अब ये मन रूपी भूत तो क्या महाराज संसार की तरफ भटकाता हमारे को, बार बार जन्मना मरना, पता नहीं कैसे कैसे ये ले जा रहा जीव को और किस किस जोनियों में ले जा करके पटक देता है। जब कोई सदगुरु मिले, संत मिले, तो कहते भाई मन को जितना आवश्यक काम है ना उतना काम करवा लो और फिर लग जाओ श्वासोश्वास भजन करने में। बस श्वासों के साथ ये चलता रहे, श्वास के साथ राम भजन चलता रहे। आखिर देखना आप चढ़ते उतरते दोनों श्वासों में भजन करोगे, मन थक जाएगा, मन के विचार थक जाएंगे, मन की चंचलता अपने आप कम हो जाएगी और आपको परम शांति मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोनों श्वासों को बराबर करके और श्वास राम भजन करना। अब भजन के साथ महात्माओं ने एक बात बताई, आरत, प्रार्थना और युक्ति पूर्वक भजन। ऐसा करोगे फिर क्या होगा, आगे शब्द बढ़ेगा कंठ कमल पर। सबसे पहले कई लोग क्या करते, राम राम तो करते मुंह से और ध्यान लगाते त्रिकुटी में। एक बात बताओ, वहां तो कोई ध्यान है ही नहीं, शब्द ध्यान लगेगा कैसे? तो ध्यान करने की जो युक्ति है वो तो पहला स्थान कंठ कमल है, कंठ स्थान पर ध्यान केंद्रित करके और फिर भजन करो आप। कई दिवस रसना रस घटक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। कंठ स्थान पर शब्द पहुंचा। अब आप जबान से राम राम करते हो लेकिन बढ़िया ध्यान लग रहा है एकदम। पहले तो वृत्तियां टिकानी पड़ती थी, शब्द नहीं था। अब शब्द कंठ कमल में आ गया ना तो सुरता अपने आप शब्द के साथ हो गई और यहां पर शब्द का अनुभव हो रहा। जबान से उच्चारण शब्द और ध्यान कंठ कमल में लग रहा है। साफ साफ साधक को अनुभव होने लगता कंठ के अंदर शब्द का। कई दिवस रसना रस घटक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। कंठ स्थान बहुत कठिनाई, मुखसु वचनन बोलियो जाए। अच्छा, ये बहुत कठिनाई वाली बात आई, ये क्या कठिनाई है? कंठ स्थान में शब्द जाता है तो कठिनाई क्या आती? जैसे किसी आदमी को अति दुखी कर दिया जाए, वो जब रोता है ना तो क्या होता? रोते रोते उसको कुछ बोलने के लिए कहो तो वो बोल नहीं सकता। जमा श्वास की गति उनकी तेज हो जाती है रोने वाले आदमी।
ऐसे ही महात्मा कहते जब कंठ कमल पर ध्यान लगता है ना, यही दशा साधक की होती। लग्या कपाट खुले नहीं नैना, आंखें बंद हो जाती है, खोलनी चाहे तो खुलती नहीं है, और बंद आंखों के अंदर से आंसू बरसते रहते, और रोता जाता है, भजन करता जाता है। देखो कंठ में प्रेम प्रकट होती है, हृदय में प्रेम। हृदय में क्या, परमात्मा से थोड़ा परिचित हो जाते हैं जब प्रेम प्रकट होता है। अब कंठ स्थान की कठिनाई में बताया, मुखसु वचनन बोलियो जाई, जबान से कुछ बोला नहीं जाता। खान पान पे रुचि रथोरी, मार्ग रुकियो जाय के बोरी। खाना पीना भी अच्छा लगता नहीं। एक बात है, रामचंद्र जी महाराज जब साधना में लगे, संत बने थे, संतों से ऐसा सुना हमने कि महाराज वो जब ध्यान में बैठते तो बैठे ही रहते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन। कई बार तो ये दांतड़ा में विराजते ना, जब कृपाराम जी महाराज खुद रोटी लेकर के जाते थे, उनके गुरु महाराज थे, और भोजन करा करके कहते थे, बोले टाइम पर प्रसाद पा लिया करो और फिर भजन किया करो। लेकिन ये तो ऐसे महापुरुष थे महाराज, भजन में लगते तो भोजन की तो परवाह ही नहीं। एक बार का तो आता है कि कृपाराम जी महाराज प्रसाद लेके गए, तो रामचंद्र जी महाराज से प्रसाद के लिए कहा, अब नहाए नहीं, धोए नहीं, तिलक नहीं, छापा नहीं। और आप जानते वैराग्यों में तो ये ज्यादा है, रामसनी परंपरा में तो निवृत्ति मार्ग है, लेकिन वैराग्यों का तो मामला ही अलग। तो कृपाराम जी महाराज ने प्रसाद के लिए कहा, तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा अभी तो नहाया धोए नहीं, तिलक की नहीं किया। कृपाराम जी महाराज ने वहां की मिट्टी उठा करके और मिट्टी का तिलक कर दिया। मैंने कई साधुओं को देखा, विरक्त महात्मा जो पैसे ऐसे नहीं रखते न, तो भाई पैसे बिगड़ ये कंठी माला कहां से आए? तो कोई चेले बनते ना, तुम्बी में से पानी लेकर के जल कंठी बांध देते, राम भजन करना बस, ठीक। कंठी मिल जाएगी जब दे देंगे, अभी ये कंठी मान, मिट्टी का तिलक कर दिया और भोजन करवा। इसका मतलब ये है ना कि वो इतने ध्यान में लगे रहते थे, भोजन भोजन की कोई परवाह है ही नहीं। और एक समय का तो प्रसंग आता है भीलवाड़ा के अंदर, कुआड़े स्थान पर तो 7 महीने का ध्यान लगा। कितने? 7 महीने। ये रामचंद्र जी महाराज जो है ना, ये कुछ साधारण पुरुष नहीं थे। देखो आपकी बड़ाई तो आपको नहीं करनी चाहिए, और रामचंद्र जी महाराज ने वाणी जी में कहा है कि आपकी बड़ाई करने वाला व्यक्ति तो क्या होता है, जैसे भांड लोग होते हैं ना, खुद के ब्याह में खुद के गीत खुद ही गा लेते हैं, खुद ही नाच लेते हैं, ऐसी बात है। लेकिन बड़ाई करने वालों ने रामचंद्र जी महाराज की जो बड़ाई की, महिमा की है, वहां पर तो आता है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी पार्वती आदि भी इनकी सेवा में आ जाते थे। और ऐसा कई प्रसंग, शिव जी का तो वो है, आप लोगों को ही मालूम होगा कि शाहपुरा धाम को शंकर जी ने प्रणाम किया जब महाराज अवतरित नहीं हुए, उसके पहले 10,000 वर्षों पहले। जब पार्वती जी ने पूछा कि यहां प्रणाम काहे को करते हो आप? भाई कोई मंदिर नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई तीर्थ नहीं, एक जमीन है यहां। तो बोले आज के 10,000 वर्षों पहले एक महापुरुष, या 10,000 वर्षों बाद एक ऐसा महापुरुष अवतरित होगा कि ये जगह महान पवित्र हो जाएगी और यहां आने वाले जीव सहज संसार सागर से पार होगा। शाहपुरा की भूमि है। वैसे तो आप बिना भाव जाओ तो क्या है, वहीं वो मसाना की छतरियां है, भाटे आदि दे करके आ जाओ, और भावना से जाओ ना आप, तो वहां का तो कण कण राम राम करता, कण कण। एक बात, 10,000 वर्षों पहले शिव जी ने प्रणाम किए हो जिस जगह को, शंकर जैसे महापुरुष ने, और उसके बाद रामचंद्र जी महाराज का अवतार हुआ, कई परमहंस विदेही महात्माओं ने वहां बैठ के भजन किया है। वो जगह कितनी महान होगी, उनकी पवित्रता के बारे में तो आपको क्या बताएं महाराज। दूसरी बात, वहां का एक चमत्कार भी है कि रामसनई लोग हैं ना, इनको पता है, इनके कोई गुजर जाता है ना, तो रामसनई क्या करते, वो फूल जो होते हैं, अस्थियां हैं, रामनिवास धाम के सामने कुछ खड्डा गहरा खोद करके वहां डाल देते। आज पहले हजारों लाखों गृहस्थों ने डाल दी वो, और खोद करके वापस देख लो वो कोई अस्थि नहीं मिलती वहां।
आप जानते हो अस्थियां कभी गल जाती है क्या, नष्ट हो जाती है क्या? कभी नहीं होती, वो तो काफी लंबी टाइम तक रहती है, लेकिन अस्थियां मिलती नहीं, वो गायब हो जाती। और वहां का ऐसा भी महत्व है, वहां अस्थि ले जाकर के रख देते, अगत्य जीव की भी गति हो जाती। लेकिन सारे काम निष्ठा के साथ होता है, बिना निष्ठा कुछ भी। एक बात है, बिना भाव तो आप भजन करोगे तो क्या लाभ हो जाए? बिना भाव तो कुछ भी लाभ होता नहीं है ना। तो 7 महीने का जब ध्यान लगा था, कोटारी नदी के पास में कुआड़ा स्थान है, भिलवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर है, कई लोगों ने के तो दर्शन भी किए हुए। उस नदी पर, वहां पर 2 प्रकार की घटनाएं घटित हुई। एक तो माधव दास को, मुर्दे को जिंदा किया महाराज, मुर्दा को जिंदा करके और अपना शिष्य बना करके राम राम कवाया और भजन करा करके उसको मुक्त किया। और ध्यान लगा तो ऐसा लगा महाराज, 2 बार वहां पर ध्यान लगा। एक बार तो 7 महीने का ध्यान लगा, एक बार महाराज का ध्यान नदी के अंदर लग गए। जैसे साधु संत होते हैं तो नदी की रेता में बैठने का ज्यादा रहता है, तो नदी की रेता के अंदर बैठे भजन करने के लिए तो महाराज बरसात हुई ऊपर, तो नदी में तो बाढ़ सी आ गई, बांसों तक पानी चढ़ गया ऊपर। तो भिलवाड़ा में रामसनई भाई बहन थे, कई लोगों का ऐसा नेम था, पहले गुरु महाराज के दर्शन, फिर बाद में भोजन। तो उन लोगों ने तो ऐसा विचार किया, महाराज तो नदी के बीच में थे और आज इतना पानी आया तो बह गए होंगे। लेकिन वहां जाकर के देखा तो क्या दिखाई दे रहा, वो जो हांडी थी ना, फकीरी में आता है ना, फकीरी लीनी ऐसी क्यों में ओपमा जैसी, हाथ में हांडी एक राखी, गला में कंथा एक नाखी, गला में मोटो गूदड़ो और हांडी लीनी हाथ हांडी में। तो ये भजन में बैठते हैं ना, कई बार उस मिट्टी की हांडी को माथे पर रख देते, टोपी का काम करती वो। तो पानी आया तो वो हांडी ऊपर चढ़ गई, पानी वहां एक भंवर पड़ता है और वो गोल गोल वहीं चक्कर लगाती, आगे नहीं जाती, बह करके। हांडी दिखाई दी, रामसनई भक्तों को दर्शन किया, बोले हांडी नहीं बह रही है, महाराज कैसे बहेंगे? और कुछ समय बाद जैसे ही पानी उतरा, वो हांडी वापस अपने ठिकाने आ गई, लोगों को दर्शन हो गया। भजन करने वालों को पानी बुहा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। मैंने बताया कई बार आप लोगों को, ब्रह्मास्त्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मास्त्र से पूरा ब्रह्मांड नष्ट किया जा सकता है, वो अस्त्र राम राम करने वाले का बाल भी खांडा नहीं कर सकता। बोलो, प्रहलाद पर सारे अस्त्रों का प्रयोग हुआ था, कुछ भी असर नहीं हुआ ना। आग प्रहलाद जी को नहीं जला सकी और पानी रामचरण जी महाराज को नहीं बुआ सका। बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ महाराज जड़ों से उखड़ करके बह जाते, पानी का बहाव बहुत तेज होता है। एक बात है, बांसों तक पानी की बात छोड़ो, नदी का पानी तेज आ जाए कमर तक तो आप पार नहीं कर सकते, लुढ़क जाओगे, उसका बहाव इतना तेज होता। एक बार ध्यान लगा, बड़ले के पेड़ के नीचे एक पत्थर की शिला थी, अभी भी है वो शिला, उसको थोड़ा व्यवस्थित कर दिया, पहले तो थी जैसे थी। वहां बैठ करके भजन करने लगे तो 7 महीने निकल गए। 7 महीने के बाद आंख खुली। आंख खुली तो ये तो शरीर है ना, शरीर को तो भूख लगती है। तो जैसे ही कुछ भूख का एहसास हुआ तो एक साखी उच्चारण की, जगदीश जगत गुरु आप हो, ताप मिटावण जो, रामचरण भजिए सदा कदेन उपजे शोक। आप जानते भगवान प्रकट हो गए वहां, और जबकि प्रकट होने वाले भगवान की उपासना नहीं है, सच बात है ये। उपासना तो निराकार की है ना, सर्वत्र व्यापक उनकी, निष्ठा तो वहां है। भगवान प्रकट हुए और प्रसाद लेकर के आए, पत्तल के अंदर चावलों का प्रसाद। बोले महाराज प्रसाद पाओ। प्रसाद पाने लगे तो वो जो बालक के रूप में आए थे ना, वो अंतर ध्यान हो गए साहब। ऐसे प्रकट होकर के तो कई बार दर्शन दिए। वृंदावन जाने लगे तो रामसनई तू कहा चले, ये रामसनई नाम है ना, न तो महाराज ने रखा न किसी और ने रखा, इस संप्रदाय का नाम किसने रखा? भगवान ने प्रकट होकर के रामचरण जी महाराज से कहा, रामसनई तू कहां चलिया? तुम तो रामसनई हो, तुम कहां जा रहे? तुम्हें वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो जहां जाओगे भाई वृंदावन, तुम जाओ मेवाड़ राम सुमिरो सुमिरा।
एक बात बताओ, संकल्प होते ही भगवान प्रकट हो गए भोजन पवाने के लिए। ऐसे महापुरुषों के आगे पीछे परमात्मा रहते। प्रसाद पाया, बचा, संतों को दिया, भक्तों को बांट दिया, फिर भी बच गया। आज दिन तक ही चल रहा है। फिर बाद में उसमें मिला देते हर साल बचे हुए प्रसाद में और चावल उबाल करके दूध में। तो धारणा ऐसी रही कि जगदीशपुरी से जगदीश भगवान वो चावलों का प्रसाद लेकर के आए थे, उनके चावल ही चढ़ते हैं। एक तो जगदीशपुरी के अंदर एकादशी नहीं करते, एक रामसनई नहीं करते। रामसनई में एकादशी का महत्व नहीं। जगदीशपुरी में तो आप देखना, जगदीश मंदिर के पीछे उल्टी लटका रखी है एकादशी को। आप गए ना, पूरी गए कभी? पीछे की तरफ देखना, एकादशी कहां है बता देंगे वाके पंडित। उल्टी लटक दी। कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न में दोष होता है और चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जगदीश के तो वही लगता है भोग एकादशी के दिन भी। और रामसनई में तो ऐसा है कि रोज प्रसादी लेते हैं पहले चावल की। तो बात यह है, ऐसे महापुरुषों का ध्यान करने से, उनसे प्रार्थना करने से अपनी भजन में वृद्धि होती है और हम जल्दी आगे बढ़ते उनकी कृपा से। आप कई बार कहते हो ना, अपनी भाषा में दवा काम नहीं करती, वहां दुआ काम करती है ना। ऐसे ही अपनी साधना जितना काम नहीं करती, उतनी कृपा काम कर जाती। कृपा का अनुभव करो, कृपा काम कर जाती। कृपा कब होती है? प्रार्थना करने से कृपा हो जाती है। तो प्रार्थना पूर्वक साधना करो, जल्दी लाभ होगा। कंठ कमल तक की बात आई है। कंठ स्थान बहुत कठिनाई, मुख वचनन बोलियो जाई, खान पान पे रुचि रथोरी, मार्ग रुकियो जाय के ओर। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये कंठ स्थान में शब्द रहेगा जब तक ऐसा रहेगा। कंठ से आगे बढ़ते ही फिर दूसरा चिन्ह बरतने लग जाएगा, फिर स्थिति और हो जाती। एक बात है, कंठ